हेलो। सिविल सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, पहला टॉपिक जो पढ़ना है इसमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के बारे में। डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स, सड़कों का विकास। दूसरा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तीसरा हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस। ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उसको हम पढ़ेंगे जब इसका जिक्र आएगा टॉपिक में। फोर्थ में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कौन कौन से फंक्शन, ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा पढ़ेंगे IRC क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स। इतने टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। यही है आपके सिलेबस में पहले चैप्टर के। तो आइए इसमें पहला टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स यानी सड़कों के विकास पे डिस्कस कर लिया जाए। सड़कों के विकास में चर्चा करने के लिए इसको हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे हम पश्चिमी देशों में सड़कों का विकास यानी डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी देशों में सड़कों का विकास कैसे हुआ, कितनी तरह की सड़कें डेवलप हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी देशों में सड़कों का विकास शुरू हुआ रोमन रोड से, यानी रोमन सड़कें बननी शुरू हुई। उसके बाद से ट्रेसा गुवेट रोड्स का भी बनाए गए। इसके बाद सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लिया जाए किन किन सड़कों का विकास हुआ था पश्चिमी देशों में। उसके बाद से टेलीफोर्ड रोड्स, टेलीफोर्ड सड़कें। फिर उसके बाद इन्हीं कड़ी में
सड़कें बनाई गई मैकेडम सड़कें, मैकेडम रोड्स, जो आगे चलकर बहुत प्रचलित हुई, पूरे विश्व में ये फेमस हुई, मैकेडम सड़कें, मैकेडम सड़कें। इन मैकेडम सड़कों में भी 2-3 तरह की सड़कें हैं, उसको हम जब इसमें चर्चा करेंगे तब जिक्र करेंगे। तो विशेष करके पश्चिमी देशों में सड़कों के विकास में हमको क्या पढ़ना है, रोमन रोड्स कब बने, कहाँ बने, इनके कौन कौन से विशेषताएं थी, ट्रेसागुएट रोड्स, टेलीफोर्ड रोड, ट्रेसागुएट रोड और टेलफोर्ड रोड, टेली नहीं बोलते हैं इसको, टेलफोर्ड रोड बोलते हैं, TELFORD, टेलफोर्ड रोड और मैकेडम रोड्स। तो बारी बारी से सबके बारे में जिक्र कर लिया जाए। तो सबसे पहले किस पे चर्चा किया जाएगा हम लोग, रोमन रोड्स के बारे में। तो आइए रोमन रोड्स पे चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रोमन सड़क पे। रोमन सड़क जब बनाया गया था तो विशेष करके सैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था रोम में। वास्तव में सड़कों का निर्माण तथा विकास कहाँ से शुरू हुआ था, रोम से हुआ था। ठीक, जब सड़कें बनाई गई थी रोम में तो सैनिक गतिविधियों के लिए बनाई गई थी। वो लगभग रोमन सड़कों का विकास कब हुआ था, 300 BC से 200 AD के बीच में रोमन सड़कें बनाई गई थी। और किसके लिए, विशेष करके सैनिक गतिविधियों के लिए बनाई गई थी। और रोम के, हालांकि रोम में बनाया गया था इसलिए इसका नाम रोमन रोड्स मान लिया गया। रोम के जो सम्राट थे उस समय उनका नाम था एपियन क्लाडियस। एपियन क्लाडियस उस समय के सम्राट थे एपियन क्लाडियस, जो अपने ही नाम पे एक सड़क बनवाया जिसका नाम रखा गया एपियन वे, यानी एपियन वे, जिसकी लंबाई कितनी थी, 580 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी थी, 580 किलोमीटर। तो रोमन सड़कों की अगर विशेषताओं की बात करें तो रोमन सड़कों की विशेषताओं या उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो रोमन सड़कों की मोटाई लगभग कितनी ली जाती थी, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक उसकी मोटाई ली जाती थी और चौड़ाई 5 मीटर लिया जाता था। अब उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते थे, उसमें हम 4 परत बनाते थे सड़क का। सबसे नीचे तो मान लीजिए हार्ड सबसॉइल रहता ही था। उसके बाद हम बड़े पत्थर को चूने मसाले में जोड़कर पहला लेयर कितना मोटा तैयार करते थे, 10 से 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर मोटा लेयर तैयार किया हमने बड़े पत्थरों को चूने मसाले में जोड़कर। उसके ऊपर टूटे पत्थरों को चूना मसाले में जोड़कर हम 25 से 40 सेंटीमीटर की एक लेयर कोटिंग करते थे। उसके बाद से चूना कंक्रीट हम 25 से 40 सेंटीमीटर मोटाई में चूना कंक्रीट बिछाते थे। उसके बाद हम पत्थर की पटिया चूना मसाले में जोड़कर हम क्या कर देते थे, टॉप सरफेस पे लगा दिया जाता था उस समय। और साइड में कर्व पत्थर लगा दिया जाता जिससे क्या हो, इसमें जब भार पड़े, लोड पड़े तो खिसकने के चांसेस कम हो। तो ये रह गया आपका
रोमन सड़कों की। अगर विशेषताओं की बात की तो सबसे पहले मैंने ये बताया, अगर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो मुख्य बिंदुओं में क्या कर सकते हैं आप, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, सैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाई गई। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये सड़कें लगभग सीधी रखी जाती थी, एकदम सीधी बनाई जाती थी, सीधी सड़क बनाई जाती थी। और इसमें अनुलंब ढाल को का ध्यान नहीं दिया जाता था, मीन्स सड़क की लंबाई की दिशा में उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अनुलंब ढाल पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रोमन रोड्स के। अनुलंब ढाल पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। और ये सड़क की चौड़ाई के बराबर खाई खोद कर उसमें सड़क बनाया जाता था। ये देख लीजिए आपका भूमितल है। तो ये हो गई बात रोमन रोड्स की। रोमन रोड्स के बाद दूसरा जो रोड्स आया था उसका नाम क्या बताए थे हम, उसका नाम मैंने बताया था ट्रेसागुएट रोड्स। तो दूसरा मैंने क्या बताया था, ट्रेसागुएट रोड्स। ट्रेसागुएट सड़क। ट्रेसागुएट सड़क की बात कर रहे हैं तो वास्तव में अगर वैज्ञानिक ढंग से सड़कें बनानी स्टार्ट की गई तो वो कौन सी सड़क थी, ट्रेसागुएट सड़क। ट्रेसागुएट सड़क भी पियरे ट्रेसागुएट जो क्या थे, इंस्पेक्टर जनरल, सड़कों के महानिरीक्षक थे। ये सड़कों के महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड। कहाँ के ये थे, आपके इंग्लैंड, सॉरी फ्रांस के इंस्पेक्टर जनरल थे पियरे ट्रेसागुएट। इन्होंने सड़क के नए तरीके इन्होंने बताया। उसमें इन्होंने ये बताया था कि सड़कों की मोटाई इन्होंने 30 सेंटीमीटर पर्याप्त मानी गई। इन्होंने सड़कों की मोटाई क्या थी, 30 सेंटीमीटर इन्होंने पर्याप्त माना। और इन्होंने एक विशेष काम किया कि सड़कों के जल निकासी पर इसमें काम हुआ। जैसा कि आप जानते भी हैं सड़कों में जल निकासी कितना महत्वपूर्ण है। अगर सड़क की लाइफ बनानी है तो सड़कों की जल निकासी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सड़कों के जल निकासी पर कार्य किया गया। बस ट्रेसागुएट सड़कों में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैंने बताई। इसके बाद से किस सड़क का जिक्र आता है, टेलफोर्ड सड़क का। इसके बाद जिक्र आता है टेलफोर्ड सड़क का। तो आइए इसी कड़ी में हम चर्चा करते हैं टेलफोर्ड सड़क के बारे में।
टेलफोर्ड सड़कों की अगर बात करें तो थॉमस टेलफोर्ड ने अपने डिजाइन के आधार पर सड़कों का निर्माण करवाया था, जो स्कॉटलैंड के सड़क इंजीनियर थे। इन्होंने इंग्लैंड में इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की भी स्थापना किया था। और टेलफोर्ड सड़क की विशेषताओं की अगर बात किया जाए, टेलफोर्ड सड़क की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनकी मुख्य विशेषताएं ये थी कि इन्होंने सड़क के आधार को तो इन्होंने क्या रखा था, समतल रखा था, लेकिन ऊपरी सरफेस पर इन्होंने क्या दिया था, कैम्बर दिया हुआ था। कैम्बर मीन्स सड़क पे ढाल दिया हुआ था, जिससे बारिश का पानी वगैरह सड़क पे इकट्ठा न हो, वो कैम्बर के वजह से सड़क के किनारे चला जाए, सड़क पे ना हो। सड़क पे होगा तो क्या हो जाएगी, सड़क जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने कैम्बर दिया था सड़क के ऊपरी सतह पे, और जो नीचे वाला आधार तल था उसको इन्होंने क्या रखा था, सपाट रखा हुआ था। और इस सड़क पे 4 लेयर इन्होंने दिया था। जो नीचे वाला लेयर था वो था, ये तो मान लीजिए आपका सब सॉइल है, सबग्रेड। सबग्रेड के ऊपर जब फाउंडेशन इन्होंने दिया था, तो फाउंडेशन का जो पहला लेयर था वो था बड़े पत्थरों का 10 सेंटीमीटर मोटा परत इन्होंने बिछाया था, बड़े पत्थरों का, जो मध्य में 23 सेंटीमीटर के बड़े पत्थर थे। उसके बाद किनारों पर 13 सेंटीमीटर के पत्थर थे पहले लेयर में। उसके बाद जो उनका दूसरा लेयर था, उनका दूसरा लेयर जो था वो था, ये लेयर सेम परत का नहीं था, मध्य में कितना था, 23 सेंटीमीटर, और किनारों पे कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। यहीं से कैम्बर स्टार्ट हो चुका था, यहीं से कैम्बर, यहीं से स्लोप स्टार्ट हो चुका था। मध्य में क्या था, 23 सेंटीमीटर, किनारों पर क्या था, 13 सेंटीमीटर साइज के पत्थर। तो उसके ऊपर जब हम दूसरा लेयर बिछाएंगे तो कैम्बर ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। तो जब दूसरा लेयर बिछाया गया, 10 सेंटीमीटर मोटा लेयर बिछाया गया, कोट किया गया 10 सेंटीमीटर मोटा पत्थरों का। पत्थरों की साइज क्या रखी गई थी, 6.5 यानी 6.5 सेंटीमीटर, लगभग 6.5 सेंटीमीटर साइज की पत्थरों का एक कोट तैयार किया गया दूसरे लेयर पे। उसके बाद तीसरा लेयर 5 सेंटीमीटर मोटा कोट किया गया, साइज क्या थी, 5 सेंटीमीटर साइज पत्थरों की थी। उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी सतह तैयार किया गया, जिसे बियरिंग कोट बोलते हैं, सबसे ऊपरी सतह, सड़क के सबसे ऊपरी सतह को, टॉप मोस्ट सरफेस को बोलते हैं हम बियरिंग कोट। तो बियरिंग कोट दिया गया 4 सेंटीमीटर का। इसमें बजरी या बहुत ही छोटे साइज के पत्थर 1.5 से 2 सेंटीमीटर टाइप, 2 सेंटीमीटर से नीचे तक के साइज के पत्थर यहाँ पे यूज किए गए। तो ये था टेलफोर्ड सड़क निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं और उनकी विशेषताएं। इसमें कंपैक्शन वगैरह का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। कंपैक्शन में क्या होता है, जैसे सड़क जो रोलर थे, सड़क रोलर के माध्यम से सड़कों की कंपैक्टिंग किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सड़क के लेयर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कंपैक्ट होते हैं, उसमें जो एयर वाइड्स होते हैं वो हट जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और जो गिट्टियाँ वगैरह उखड़ती है उसके चांसेस कम होते हैं। तो ये हो गई बात टेलफोर्ड सड़क की। टेलफोर्ड सड़क के बाद नंबर आता है किस सड़क का, मैकेडम सड़क का। तो मैकेडम सड़क के बारे में हम चर्चा कर लें। मैकेडम सड़क,
मैकेडम रोड्स। मैकेडम रोड्स जानने से पहले इस तरह के रोड्स का एक सेक्शन बना लेते हैं जिससे समझने में हमको आसानी हो जाएगी। मैकेडम सड़क की अगर बात करें तो जॉन मैकेडम जो सड़क के सर्वेयर जनरल थे इंग्लैंड में, उन्होंने सड़क की एक नई तकनीकी बताई जो आगे चल कर विश्व भर में बड़ा प्रचलित हुई। उन्होंने इस सड़क का नाम अपने ही नाम पे रखा था जिसे मैकेडम सड़क के नाम से जाना जाता है। मैकेडम साहब ने कहा था कि जो नींव डाली जा रही है, नींव में बड़े बड़े पत्थरों की मोटी परत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर तरीके से छोटे पत्थरों की कम मोटाई के परत में अगर प्रॉपर उसकी कुटाई करके यानी कंपैक्शन करके हम सड़क बनाते हैं, तब भी हमारी वो सड़क ज़्यादा भार क्षमता वहन कर सकती है। कम परत वाले भी सड़क भी ज़्यादा भार वहन कर सकती है अगर उधर उसे प्रॉपर हम कॉम्पैक्ट करें, हर लेयर को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करें, तब पतली कम मोटी सड़क भी ज़्यादा भार वहन कर सकती है। जो देखिए मैकेडम सड़क की मोटाई कितनी ली गई थी? 25 सेंटीमीटर ली गई थी। और इसके कुछ विशेषताओं की अगर बात किया जाए, मैकेडम सड़कों की, तो पहले पॉइंट की अगर बात किया जाए तो मैकेडम सड़कों में जो आपका सब सॉइल होता है, जो मिट्टी आप पहले लगाते हैं, मिट्टी का आधार जब तैयार करते हैं, सब सॉइल रखते हैं, उसी सब सॉइल पे आप कैम्बर दे दीजिए। जैसे पिछली रोड जो टेलफोर्ड रोड था, उसमें सड़क का आधार तल क्या था? एकदम समतल था, लेकिन टॉप सरफेस पे उन्होंने कैम्बर दिया था। कितना? 1/45 का उन्होंने दिया था। 1/45 का कैम्बर का मतलब होता है अगर 45 मीटर की कोई सड़क है तो उस पे हम 1 मीटर का कैम्बर दे दे, मतलब 1 मीटर का ढाल दे दे रहे हैं। 1/45 हम उससे ही बोलते हैं। तो उन्होंने बॉटम लेयर, मतलब जो आधार तल था सड़क का, उसको उन्होंने क्या रखा था? समतल। इन्होंने सब सॉइल पे भी क्या दे दिया? इन्होंने आधार स्तर पे ही कैम्बर दे दिया। कितने का? 1/36 का। अब वही कैम्बर उठता हुआ चला गया टॉप सरफेस पे। उसके बाद इन्होंने पत्थरों की सीलिंग की कितनी मोटाई में? 10 सेंटीमीटर। जो स्टोन ब्लास्ट थे, टूटे हुए पत्थर थे जिनकी साइज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइज के पत्थरों का सीलिंग किया पहले फाउंडेशन में 10 सेंटीमीटर मोटा परत। उसके ऊपर इन्होंने 10 सेंटीमीटर फिर से परत का कोटिंग किया। साइज क्या थी पत्थरों की? 3 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर साइज के पत्थरों का यूज किया। दूसरे लेयर में 3 सेंटीमीटर की साइज के पत्थरों का यूज किया। दोनों की मोटाई कितनी ली? 10-10 सेंटीमीटर लिया। जो सबसे टॉप मोस्ट सरफेस पे इन्होंने 5 सेंटीमीटर वेयरिंग कोट लगाया। उसमें बजरी या 2 सेंटीमीटर साइज के पत्थरों का इन्होंने प्रयोग किया था। और इसका जो कंपैक्शन था वो यातायात के साथ ही उसका कंपैक्शन हो जाया करता था इसमें, मैकेडम सड़कों में। और मैकेडम सड़क के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके जो दूसरी सड़क बताई जाती है, इसके बाद चर्चे में आई थी, उसका नाम था
वाटर बाउंड मैकेडम, पांचवा है ना, वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम सड़क निर्माण की नवीन विधि ऐसे मानी जाती है, सड़क निर्माण की नवीन विधि से मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जलबद्ध मैकेडम। जलबद्ध मैकेडम नाम से ही पता चल रहा है कि जल से आबद्ध किया जाता है, सड़कों में जल का प्रयोग किया जाता है कंपैक्शन के लिए। इसमें जो आपने कंपैक्शन किया था उसमें आपने जल का प्रयोग नहीं किया था, पानी का प्रयोग नहीं किया था, जो नॉर्मल मैकेडम सड़कें थी। लेकिन वाटर बाउंड मैकेडम में हम क्या करते हैं, बजरी या छोटे आकार के पत्थरों को गिरा के पानी गिराने के बाद उचित मात्रा में हम कंपैक्शन करते हैं रोलर से, जो सड़क रोलर होता है उससे कंपैक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रिक्तियां हैं, ये जो वाइड्स हैं, उसमें बजरी या छोटे पत्थर क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे रिक्तियां खत्म हो जाती है। उसको पानी डाल के उसको कंपैक्ट किया जाता है, तो सारे वाइड्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इससे हमारे सड़क की सामर्थ्य, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा भार वाहन कर सकता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। वाटर बाउंड मैकेडम सड़कों में, जलबद्ध मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है, जलबद्ध मैकेडम। तो समझ में आ गया जलबद्ध मैकेडम में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि छोटे आकार के पत्थरों या बजरी को के साथ हम पानी मिलाकर सड़क रोलर से कंपैक्शन करते हैं, कुटाई करते हैं उसकी। उसके बाद चर्चे में आई बिटुमिन मैकेडम सड़कें, बिटुमिन मैकेडम सड़कें। बिटुमिन मैकेडम रोड्स। और बिटुमिन मैकेडम रोड्स में क्या हुआ, इसमें एक समस्या क्या आ रही थी कि यातायात जब चलने लगता था, गाड़ियां चलने लगती थी, तो धूल ज़्यादा उड़ते थे और उसके बाद गिट्टियां उखड़ जाया करती थी, तो रोड उससे क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। तो उस कमी को दूर करने के लिए बिटुमिन मैकेडम सड़कें बनाना लोग शुरू किए। तो बिटुमिन मैकेडम सड़कों में क्या था, जो टॉप मोस्ट लेयर था उस पर क्या किया गया कि बिटुमिन या जो तारकोल होता है, सड़क तारकोल, उसका प्रलेपन किया जाने लगा टॉप मोस्ट सरफेस। तो उससे क्या हो गया, सड़क जलरोधी भी बन गई और धूल रहित भी हो गई। तो बिटुमिन मैकेडम सड़कों से क्या हो गया, क्या किया जाता है, बिटुमिन या तारकोल का प्रलेपन किया जाता है, कहाँ पे, सतहों पर, सतह पर बिटुमन या टार बोलते हैं का प्रलेपन किया जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, सतह धूल रहित और जलरोधी बन जाती है। आई बात समझ में। बिटुमिन मैकेडम सड़क में क्या हुआ, सतह पर क्या किया जाता है, बिटुमिन या टार का प्रलेपन किया जाता है, जिससे सतह क्या होती है, जल रोधी या धूल रहित हो जाती है, उखड़ने के चांसेस कम होते हैं गिट्टियों के प्रलेपन के बाद। तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ बढ़ गई। तो ये
मॉडर्न में वाटर बाउंड मैकेडम के बाद हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिन का प्रलेपन कर देते हैं। यहाँ तक तो पहुँचते ही हैं, उसके बाद बिटुमिन का प्रलेपन कर देते हैं। अब जैसे जैसे यातायात बढ़ते चले गए, रोड ट्रांसपोर्ट का लोड बढ़ता चला गया, भारी भारी वाहनों का आवागमन होने लगा सड़कों पे, तब उसके बाद से अब सीमेंट कंक्रीट की सड़कें भी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें भी बनाई जाने लगी हैं। 8वां पॉइंट होगा शायद, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, सीमेंट कंक्रीट रोड्स। भारी यातायात के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। लिख सकते हैं, आपको कुछ लिखना हो, भारी यातायात के लिए, और लाइफ इनकी लगभग होती है 30 से 40 वर्ष। 30 से 40 वर्ष लाइफ होती है। तो सीमेंट कंक्रीट सड़कों का ज़्यादा निर्माण हो रहा है ज़्यादातर, जहाँ पे भारी वाहनों का आवागमन ज़्यादा होता है। तो ये हुई बात हम लोग की सड़कों के विकास में पश्चिमी देशों में सड़कों का विकास। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे भारत में सड़कों का विकास। भारत में अगर सड़कों के विकास की बात किया जाए तो आज से हजारों वर्ष पहले भारतवासी यातायात के लिए सड़क एवं मार्ग बनाने शुरू कर दिए थे। तब इनको उस समय महामार्ग न कह के महापथ के नाम से जाना जाता था। रामायण एवं महाभारत में अश्व रथों का उल्लेख है, तो जाहिर सी बात है वो अश्वरथ महामार्ग या महापथों पर ही चलते होंगे। इस कड़ी में सड़कों का इतिहास भारत में कितना पुराना है हम इससे पता लगा सकते हैं कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व पटना के ईसा से 600 वर्ष पूर्व पटना के समीप एक राजगीर नामक स्थान है। पटना के समीप राजगीर नामक स्थान पर 8 गज चौड़ी पक्की सड़क के अवशेष आज भी वहां दिखाई देते हैं। आज भी दिखाई देते हैं, ईसा से 600 वर्ष पहले। ईसा से 400 वर्ष पहले कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने एक ग्रंथ अर्थशास्त्र, ग्रंथ जिसका नाम इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, इसमें सड़क का इन्होंने उल्लेख किया था। इसमें सड़क की मोटाई, चौड़ाई, सतह कैसा होना चाहिए और अनुप्रस्थ काट कैसा होना चाहिए सतह का। उन्होंने बताया था
कि जो सड़क का जो सतह होना चाहिए वो कछुए के पीठ के समान होना चाहिए। कछुए का पीठ कैसा होता है? ऐसा होता है, ये सतह है। मतलब उन्होंने कैम्बर का जिक्र ईसा से 400 वर्ष पहले इंडिया में किया जा चुका था, जो कैम्बर आज प्रोवाइड किया जाता है रोड में। तो यह है इतिहास भारत में सड़कों का, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। इसको अब वैज्ञानिक रूप दे के लोग यूज कर रहे हैं, हालांकि उसका उल्लेख इंडिया में 400 ईसा पूर्व ही कौटिल्य जी ने कर दिया था। बाकी ऐसी बहुत सी बातें हैं इंडिया में जो लिखी हुई हैं, उनका वैज्ञानिक रूप दे के उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये तो हो गई कुछ हिस्ट्री इंडिया की सड़क और मार्ग के बारे में। सड़क और मार्ग के बारे में कुछ हिस्ट्री हो गई। उसके बाद सम्राट अशोक के शासनकाल में भी काफ़ी सड़कें बनाई गई थी, और सड़कें बनाने के साथ साथ सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष की भी व्यवस्था थी। कुएं वगैरह यात्रियों के लिए, राहगीर के लिए बनाए गए थे। और उसका दंड का प्राविधान भी था कि अगर मान लीजिए कुछ अवरोध उत्पन्न करते हुए सड़क पे था, उसके लिए दंड का प्राविधान भी उस समय था। उसके बाद शेरशाह सूरी के टाइम में भी सड़कों पर काफ़ी काम हुआ था। जीटी रोड का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी के समय में जीटी रोड, उस समय जीटी रोड नाम नहीं था, बाद में इसका नाम जीटी रोड दिया गया था। शेरशाह सूरी ने ये सड़क बनवाया था। ये कहाँ से कहाँ तक था? लाहौर, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब। पंजाब से बंगाल में, पंजाब से बंगाल में एक सोनर गांव है, स्थान है सोनर गांव, जो कहाँ पड़ता है? बंगाल में। वहाँ तक बनी थी ये सड़क, पंजाब से सोनरगांव बंगाल तक, जो इस समय उत्तर भारत की एक सबसे प्रमुख शहर में से एक माना जाता है। उत्तर भारत की प्रमुख सड़कों में से एक मानी जाती है ये जीटी रोड। ये तो हो गया कुछ सड़कों का इतिहास भारत में। उसके बाद और अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया में, तो मेन रूप से 19वीं शताब्दी में सड़कों पे अच्छी तरह से काम हुआ और अच्छी सड़कें बनाई गई वैज्ञानिक ढंग से इंडिया में। तो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की सड़कें के बारे में हम चर्चा कर लें। 19वीं शताब्दी का मतलब अंग्रेजों के शासनकाल के समय। अंग्रेजों के शासनकाल में जब सड़कें बनाई गई, तो जो पुरानी सड़कें थीं इंडिया की, उन्हीं का जो संरेखण यानी अलाइनमेंट था, उसको ध्यान में रखते हुए या उसी सड़क को आधार मानकर सड़कें बनानी शुरू हुई थी। पुरानी सड़कों के अलाइनमेंट के आधार पर या उन्हीं को आधार मानकर क्या किया गया? सड़क बनाया गया। उस समय ईस्ट इंडिया ने भी सड़क पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। रेल मार्गों का काफ़ी उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए सड़कों पर विशेष ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी, नाम सुने होंगे आप लोग, गवर्नर जनरल थे ये, लॉर्ड डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे।
गवर्नर जनरल थे। इन्होंने रोड पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया था, रोडों को बनाने में, उनकी मरम्मत में, और कई सड़कें बनाने का इन्होंने काम किया था। इन्होंने ही सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का स्थापना करवाया था। कब? 1865 सन 1865 ईस्वी में इन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक CPWD, इसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD का इन्होंने स्थापना किया था। इस डिपार्टमेंट में सड़कों का निर्माण, उनका अनुरक्षण, उनका कंस्ट्रक्शन पे विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें GT रोड जो मैंने बताया था, GT रोड का निर्माण कार्य सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की देखरेख में बनाया गया, और गांव नगरों की जो सड़कें थीं उसको रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया। इसी के नक्शे कदम पे सन 1885 में प्रांतीय सार्वजनिक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गठित किया गया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, ये केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग इसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रांतीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये काम हुआ था 19वीं शताब्दी में। उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का गठन होने के बाद भी सड़कों के निर्माण और उनके अनुरक्षण में उतनी तेजी नहीं आ रही थी। तो बाद में चलकर एक कमेटी बनी थी, जयकर कमेटी, जिसका गठन कब हुआ था? सन 1927 में। जिसका गठन कब हुआ था? सन 1927 में। इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर जयकर कमेटी बना दिया गया था, जिसका नाम था M.R. जयकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुआ। जयकर की अध्यक्षता में क्या हुआ? कमेटी का गठन किया गया, जो बाद में जयकर कमेटी के नाम से जाना गया। इसके कुछ फंक्शन यानी प्रकार क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा कर देंगे। फंक्शंस क्या क्या थे जयकर कमेटी के? जयकर कमेटी में कौन कौन से फंक्शन थे, ये इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जयकर कमेटी ने सबसे पहले ये बताया था कि जो प्रांतीय सरकार या स्थानीय निकाय है वो सड़कों की अनुरक्षण या उनका विकास करने में क्या है? असमर्थ है। पहला पॉइंट उसने क्या बोला था कि जो प्रांतीय सरकार है या स्थानीय जो निकाय बनाया गया है, जैसे मान लीजिए PWD, प्रांतीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, वो क्या है? सड़कों के निर्माण और उनके विकास करने में क्या हो रही हैं? असमर्थ हो रही हैं। पहला पॉइंट तो उसने ये बताया।
जयकर कमेटी ने। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको केंद्र सरकार जो है अपने अंडर में ले ले और अपने तरीके से काम कराए, प्रांतीय सरकारों से हटा के केंद्र जो है अपने हाथ में ले ले। प्रांतीय महत्व की जितने भी सड़कें हैं वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले। और उसने तीसरा पॉइंट ये बताया था कि सड़कों के लिए जो आवश्यक धन की आवश्यकता पड़ेगी उस धन को कैसे, उस धन का आपूर्ति कैसे की जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था केंद्र सरकार को कि जो पेट्रोल है उसमें अतिरिक्त कर बढ़ा दिया जाए, जिससे अतिरिक्त कर बढ़ा दिया जाए। और उसके बाद से उसने कहा था कि एक सेंट्रल रोड फंड बना दिया जाए, सेंट्रल रोड फंड बनाया जाए। ये फंड कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? रोड फंड पेट्रोल में एक अतिरिक्त कर भार दे दिया जाए। उस समय बोला गया था कि 2 आना पर गैलन, 2 आना पर गैलन का अतिरिक्त कर भार लगा दिया जाए। और फिर से उसने एक और सुझाव दिया था कि सड़क अनुसंधान तथा यातायात परामर्श कमेटियां बनाई जाए। सड़क के अनुसंधान और यातायात परामर्श कमेटियां बनाई जाओ। बाद में अनुसंधान बनाया गया, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है? भारत में सड़कों का विकास और पश्चिमी देशों में सड़कों का विकास का चर्चा कर दिया। मतलब जो सिलेबस था उसका पहला टॉपिक हमने कवर कर दिया, सड़कों का विकास। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक हमारा है, दूसरा जो टॉपिक था हमारा फंक्शन ऑफ IRC, सॉरी उसके बाद का हमारा था इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस या कर देते हैं एडवांटेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगले लेक्चर में, जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कवर कर देंगे। और दूसरे लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी इसको देखते रहिए। और जैसे ही लेक्चर सेकेंड आएगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।